ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 148 12 जून 1991। प्रभु, तुम मेरे सताने वालों का पीछा करते हो और उन्हें पकड़ लेते हो और वे मुझे छू भी नहीं सकते। रोमन कैथोलिक लोग मेरी कृपा पाने के लिए आते हैं, लेकिन जब मैं अपने ही ऑर्थोडॉक्स लोगों के पास जाती हूँ उन्हें तुम्हारे चमत्कारों के बारे में बताने के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे उनके कान बंद कर दिए गए हैं ताकि वे तुम्हारे प्रेम का नया भजन सुन न सके। क्या मैं अकेली ही दाखरस रौंदूं और मेरे साथ मेरे लोगों में से एक भी ना हो? क्या मेरा अपना हाथ तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? क्या मेरी अपनी आंखें जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करते हैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? बेटी, जल्द ही मैं उन्हें अपना पवित्र चेहरा दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे यूनान देश को अपनी आत्मा से भर दूंगा और नदियां बह निकलेंगी। मैं उनसे अपना चेहरा नहीं छिपाऊंगा। आशा है मेरी वसुला, आशा है। तुम्हारा राजा किसी का परित्याग नहीं करेगा। वह अपने हाथ में चंगाई का मरहम लेकर आएगा और तुम्हें एक एक करके चंगा करेगा। आनंदित हो मेरी बेटी, आनंदित हो। मैं अपनी महिमा के लिए उनके कानों की सील खोल दूंगा। आओ, स्वर्ग के राज्य रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट किए गए हैं। प्रार्थना करो कि वे उनके सामने भी प्रकट हो। 13 जून 1991। हमारी पवित्र माता का संदेश। वसूला, क्या तुम इस वीरानी को कम करने के लिए मेरे वचन लिखोगी? जी हां पवित्र माता, ईश्वर की माता। लिखो मेरी बेटी, मेरी आत्मा की धन्य, मेरे हृदय की प्रेम। आज मैं तुम में से प्रत्येक से विनती करती हूँ कि तुम ईश्वर के साथ चलने के लिए अपना हृदय समर्पित करो। ईश्वर ही तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा जीवन और तुम्हारी खुशी है। कोई भी मनुष्य ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। यीशु सच्ची दाखलता है और तुम शाखाएं। दाखलता से कटी हुई शाखा तुरंत सूख जाती है और मुरझा जाती है। तब उसे आग में फेंकने के अलावा कोई फायदा नहीं होता। प्रकाश के साथ चलो और तुम अपने को पूरी तरह से उसके हवाले करने से मत डरो। तुम अपने को परमेश्वर को सौंप दो और तुम्हारे हृदय आनंद से भर जाएंगे। प्यारे बच्चों, समझो कि परमेश्वर इन दिनों तुम्हें बचाने और शैतान के जाल से तुम्हें छुड़ाने और अपने पवित्र हृदय में वापस लाने के लिए आ रहा है। इस सत्य के लिए दुनिया के तर्कों और इनकारों के बावजूद यीशु का हृदय और मेरा हृदय एकजुट है, क्योंकि उन सभी ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि एक दूसरे से लड़ने के लिए इस सत्य का उपयोग करते हैं। हमारे दो हृदय एकजुट है और तुम्हारे उद्धार के लिए एक साथ प्यासे है। बच्चों, आओ और इस समय हमें सुनो। ईश्वर के साथ शांति बनाओ।
मेल मिलाप करो। अपना चेहरा ईश्वर की ओर उठाओ और उनसे अपने दिल को उनके प्रकाश से भरने के लिए कहो। ईश्वर को अपने पिता के रूप में प्यार करना सीखो। वह जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा तुमको प्यार करता है और बिना रुके तुमको उसके दिल से बहती हुई शांति भेजता है। एक नदी की तरह तुम्हारी आत्मा के आंतरिक रेगिस्तान को आत्मसात करने के लिए केवल शब्दों से बाहर मत जियो। सुसमाचार में तुमको दिए गए हर शब्द को अमल करो और जियो। कानून को अक्षरश पालन मत करो, इसे जियो। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है या उन चमत्कारों पर विश्वास करने से इनकार करता है जो ईश्वर आज तुम्हें दे रहे हैं, तो डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे कहती हूं, अगर कोई तुम्हें चुप करा देता है तो पत्थर और ताकत के साथ चिल्ला उठेगा। केवल ईश्वर तुम्हें शांति और आनंद दे सकता है। मैं तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रही हूं ताकि इस पीढ़ी का हृदय कठोर पत्थरों से ईश्वर की ओर मुड़ सके और एक सिंचे हुए बगीचे के समान बन सके। एक निर्जन रेगिस्तान से ईश्वर के प्रकाश से भरा एक पवित्र शहर बन सके। ईश्वर से आने वाला प्रकाश ना कि सूर्य या चंद्रमा से। प्रकाशना 21.23 तूफान के खत्म होने और चले जाने के बाद फूल नव परिवर्तित पहला फल। प्रकाशना 21.1 व 3 का संकेत उगेंगे, इस पृथ्वी की सतह को बदल देंगे। मैं तुम्हारी पवित्र माँ तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देती हूँ। 17 जून 1991 इटली के फ्लोरेंस के पास स्थित पिस्तोइया के लिए संदेश। तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं। मैं यहां हूं प्रिय, मेरा पवित्र हृदय प्रज्वलित है, इसलिए मैं अपने सिंहासन से उतरकर तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें अपनी शांति और अपना प्रेम अर्पित करता हूं। दया तुम्हारे द्वार पर है। यदि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें बड़े प्रेम से स्वीकार करने के लिए 2 घुटने होते और स्नेह से तुम्हें गले लगाने के लिए 2 भुजाएं होती, तो मैं तुमसे कहता हूं, मैंने उससे भी बढ़कर किया है। मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं प्रेम का स्रोत हूं। आओ, अपनी आत्मा को कलंकित करने वाली हर चीज को त्याग दो और मेरा अनुसरण करो। यह मत कहो, मेरा जीवन जीने का तरीका दोष रहित है। जब तक तुम्हारी आत्मा कलंकित और अपूर्ण है, तब तक तुम सुंदरता और वैभव से रहित हो। आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को पूर्ण कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें निःशुल्क और बिना किसी कीमत के अपना रक्त और अपना मांस अर्पित कर रहा हूं। तुम अपने को मुझे सौंप दो। मैं जीवन हूं। आज मैं अचानक तुम्हारे पास उतरता हूं। मैं अपने चारों ओर देखता हूं और मेरा हृदय दुख से भर जाता है। मैंने एक बार इस धरती को जोता था और इसे एक बगीचे में बदल दिया था। इसके फूलों की सूक्ष्मतम गंध के साथ मैंने इसे रखने के लिए अपने पीछे लेवी पुजारियों को छोड़ दिया था। मैंने उन्हें अपने हितों का भार सौंपा था, लेकिन मैं अपने बगीचे को उपेक्षित पाता हूं। बिच्छू और नाग ऐसे निवासी है जो इसके विश्वासघाती सूखे में फलते फूलते हैं
और यदि मेरे मेमनों में से कुछ बचे भी है तो यह इसलिए है क्योंकि मैं अपने स्वर्गदूतों को लगातार तुम्हारे पास भेजता रहा हूं कि तुम मेरे मेमनों को सांप के विष दंतों और बिच्छू के डंक से छीन लो। मुझे बताया गया था कि मेरी वापसी में मेरी भेड़शाला सुरक्षित और अछूती रहेगी और मेरा बगीचा संरक्षित और सींचा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं वापस आ गया, जैसे ही मैंने अपनी पीठ मोड़ी, उन्होंने मेरे बगीचों को छिपकली और मकड़ी का अड्डा बना दिया। आओ, तुम जो अभी भी इस जंगल में यह कहते हुए भटक रहे हो, मैंने अपने उद्धारकर्ता को खोजा है लेकिन उसे नहीं पाया। मुझे पाओ मेरे प्रियजन, हृदय की शुद्धता में, बिना किसी स्वार्थ के मुझे प्यार करके मुझे पवित्रता में पाओ, उस त्याग में जो तुमसे चाहता हूं। मेरी आज्ञाओं का पालन करके मुझे पाओ, बुराई को प्रेम से बदलकर मुझे पाओ, हृदय की सरलता में मुझे पाओ। अब और अधिक पाप मत करो, बुराई करना बंद करो, भलाई करना सीखो, न्याय की खोज करो, उत्पीड़ितों की मदद करो। इस जंगल और इस शुष्कता को प्रफुल्लित होने दो, अपनी उदासीनता को एक प्रचंड ज्वाला में जलने दो, अपनी उदासीनता को त्याग दो और उसकी जगह उत्साह लाओ। ये सब करो ताकि तुम कह सको, मैंने अपने उद्धारकर्ता को खोजा है और मैंने उसे पा लिया है। वह हर समय मेरे निकट था, परंतु अपने अंधकार में मैं उसे देख न सका। परमेश्वर की जय हो। धन्य है हमारे प्रभु, मैं इतना अंधा कैसे हो गया। मैं तब तुम्हारे मेरे सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए याद दिलाऊंगा ताकि तुम जीवित रह सको। मैं बिजली की तरह बादलों में चमक की तरह अपने पवित्र आत्मा के साथ आऊंगा ताकि हर गाल से आंसू पोंछ सकूं। इसलिए साहस रखो मेरे प्रिय, प्रेम प्रेम के रूप में लौटेगा। मैं पवित्र हृदय तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं और तुम्हारे माथे पर अपनी प्रेम भरी आह छोड़ता हूं। मेरे पवित्र नाम के तहत एक हो जाओ। 18 जून 1991। हे पवित्र हृदय, तू मेरे जीवन का मूल मंत्र है। तू मेरे साथ है और मेरी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। अब तूने मुझे अपनी संपत्ति बना लिया है और तेरी अपनी बाहें मेरा घर है। और मैं और क्या मांग सकती हूँ? तूने पलक झपकते ही मेरे आरोप लगाने वालों को भस्म कर दिया है और जो आग मुझे घेरे हुए थी वह अब नहीं रही। प्रभु, तूने मुझे अब फिर से अपने पवित्र हृदय का दर्शन दिया है। मैं मुश्किल से पहचान पाई कि यह तेरा हृदय ही था। तेरा हृदय एक बड़े घाव जैसा लग रहा था। मैंने अभी अपना सिर अपने उत्पीड़कों से उठाया ही था कि मैंने पाया कि एक और आग लग गई है। तेरे हृदय पर एक और घाव, तेरे सिर में एक और बड़ा कांटा। मेरे यीशु, इस बार मैं तुझसे सौदा करने जा रही हूं। अगर तू मुझे इजाजत दे, मैं यह प्रस्ताव रखती हूं, यह बड़ा कांटा अपने ऊपर से हटा दे और इसे मेरे अंदर डाल दे। मैं इसे तब तक रखूंगी जब तक पिता इस पुरोहित को वह अनुग्रह और प्रकाश ना दे दे जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वह अपनी गलती समझ सके, यह कि मैं तेरी हूं। वसुला, ऐसा ही हो, जैसा तुम मांगती हो वैसा ही हो। मैं तुम्हारा बलिदान स्वीकार करता हूं मेरी बच्ची। धन्य हो। मैं अपने आंसू पीने वाला अकेला नहीं हूं, तुम्हारी पवित्र मां भी रो रही है। इस तरह दुख साझा करने के लिए हमारे पास आओ। यह तूफान भी शांत हो जाएगा। पिता सब कुछ देखता है मेरी बच्ची। मैं पूरी घाटियों को उलट दूंगा और पहाड़ों को उखाड़ दूंगा। अगर ये मेरे प्रेम छंदों के लिए खतरा बन जाए
प्रेम छंद जो तुम्हारे परिवर्तन का आह्वान है। मेरे प्रेम संदेश आगे बढ़ेंगे। शैतान की पकड़ अब ढीली पड़ रही है और मैं जल्द ही उसके मुंह पर लगाम लगा दूंगा। प्रेम हर समय तुम्हारे निकट है और वह समय समय पर प्रभु के कक्ष के अंदर यानी मेरे हृदय में और ईश्वर के विश्राम स्थल के अंदर झांकता है, ताकि यह जांच सके कि इस कमरे में जहां वह विश्राम करता है सब ठीक है। मैं परमेश्वर हूं हे फूल। संत बीड़ तुम्हारे साथ है। वह कौन है? संपादकीय टिप्पणी। संत बीड़ 673 व 735। बेनेडिक्टिन भिक्षु और द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल के लेखक रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा चर्च के डॉक्टर माने जाते हैं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। 22 जून 1991। आह, दया और प्रेम कैसे निरंतर मुझे आच्छादित करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। प्रज्ञा मेरी निजी गुरु है और वह मुझे और दूसरों को शिक्षा दे रही है। मेरे साथ निरंतर तेरी पवित्र उपस्थिति है। वह मुझे आश्वस्त करती है और मुझे आशा और साहस देती है। आह, हे परमेश्वर मेरे पिता, मैं तेरे लिए तरसती हूँ, कितनी तरसती हूँ। हे परमेश्वर मेरे अब्बा, तूने मुझे रसातल तक मोहित किया है। मैंने तुम्हें अपना ज्ञान सुनाया। मेरे मुख से सीखो। तुम एक दिन अपनी आत्मा मेरे हाथों में सौंप दोगी। हे प्रभु, जैसे तुमने अपनी कृपा से मुझे सम्मोहित किया है, वैसे ही उसी कृपा से बाकी दुनिया को भी सम्मोहित कर दो। उदाहरण के लिए मूर्ति पूजन, ईश्वर विहीन और विशेष रूप से वे जो अपनी बुद्धि के कारण खुद को ईश्वर होने का दावा करते हैं और जो तुम्हारे समान होने का दावा करते हैं। मैं उनकी सहायता के लिए आऊंगा। अब वे शैतान के जाल में फंसे हुए असहाय है, लेकिन तुमको अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करनी होगी ताकि मैं उन पर भी अपना पवित्र मुख प्रकट कर सकूं। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।